नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने जा रही है सरकार, हिसार में होगा किसानों के साथ मंथन। हरियाणा सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ेगी। इसके लिए 8 मार्च को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में प्राकृतिक खेती के तौर तरीकों पर राज्य स्तरीय मंथन होगा। मंथन में वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसान शामिल होंगे। प्राकृतिक खेती से तात्पर्य बिना रासायनिक खाद का इस्तेमाल किए होने वाली खेती से है। प्राकृतिक खेती के तौर तरीकों पर होने वाली राज्य स्तरीय कार्यशाला में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत विशेष रूप से शामिल होंगे। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से आरंभ होने जा रहा है, जो 22 मार्च तक चलेगा। 7 मार्च को मुख्यमंत्री दोपहर बाद प्रदेश का आम बजट पेश करेंगे, जिसमें इस विषय से जुड़ी बड़ी अपडेट दे सकते हैं। 1 मार्च से फिर से दौड़ने लगेगी ये ट्रेनें। हरिद्वार, वाराणसी, आगरा, छपरा जाना होगा आसान। भारतीय रेल उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़ी सौगात देने जा रही है। रेलवे ने कोहरे के कारण बंद की गई यात्री ट्रेनों का परिचालन दोबारा से प्रारंभ कर दिया है। इससे बिहार, वाराणसी, हरिद्वार, देहरादून आदि की यात्रा काफी आसान हो जाएगी। इन ट्रेनों का संशोधित टाइम टेबल जारी नहीं किया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये ट्रेनें पूर्व के समय पर ही यानी निर्धारित समय से चलेंगी। यात्री इन ट्रेनों के लिए रेलवे काउंटर से या फिर IRCTC की वेबसाइट पर जाकर टिकटें बुक करा सकते हैं। जानकारी के अनुसार भारतीय रेलवे ने लखनऊ छपरा एक्सप्रेस, उत्सर्ग एक्सप्रेस और वाराणसी बरेली एक्सप्रेस का परिचालन 1 मार्च से प्रारंभ करने की घोषणा की है। इसी तरह लखनऊ आगरा इंटरसिटी भी 1 मार्च से चलेगी। न्यू तिनसुकिया अमृतसर एक्सप्रेस, लखनऊ मेरठ सिटी इंटरसिटी, अंबाला बरौनी एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 14006, आनंद विहार सीतामढ़ी एक्सप्रेस और अमृतसर गोरखपुर एक्सप्रेस की सेवाएं भी बहाल की जाएंगी। रेलवे बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, दानापुर आनंद विहार एक्सप्रेस, सहरसा नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस, पटना कोटा एक्सप्रेस, लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस, धनबाद फिरोजपुर गंगा सतलुज एक्सप्रेस और जयनगर नई दिल्ली एक्सप्रेस के फेरे को 1 मार्च से पूर्व की तरह बहाल करने की घोषणा की है। बता दें कि इन ट्रेनों के फेरों में कमी की गई थी। ट्रू कॉलर पहले ही बता देता है आने वाली कॉल की जानकारी। कैसे होता है संभव? अगर आप अपने फोन में ट्रू कॉलर का इस्तेमाल करते होंगे तो आपको पता होगा कि अगर कोई कॉल आने वाला है तो उससे पहले ही ट्रू कॉलर आपके फोन में एक नोटिफिकेशन भेज देता है। इस नोटिफिकेशन से यह पता चल जाता है कि किसका कॉल आने वाला है। यहाँ तक कि जब किसी व्यक्ति का नंबर आपके फोन में सेव भी नहीं होता है तब भी ट्रू कॉलर बता देता है कि किसका है। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है तथा ट्रू कॉलर को कैसे पता चल जाता है कि किसी की कॉल आने वाली है? बता दें कि यह सेलुलर नेटवर्क तथा इंटरनेट नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी की स्पीड में फर्क होने के कारण होता है। हर टेलीकॉम कंपनी का नेटवर्क एक तय फ्रीक्वेंसी के तहत काम करता है। कॉल करने के लिए कंपनियां 450 से लेकर 2700 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करती हैं। वहीं कोई भी एप्लीकेशन इंटरनेट फ्रीक्वेंसी पर काम करती है जो -2 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के आसपास है। इससे पता चलता है कि इंटरनेट की स्पीड कॉल की स्पीड से काफी तेज होती है। यही वजह है कि इंटरनेट की फ्रीक्वेंसी तेज होने की वजह से एप्लीकेशन को पहले ही पता चल जाता है कि कॉल आने वाला है। कॉल आने से पहले ही रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए ट्रू कॉलर कॉल का पता लगा लेती है। वहीं सेलुलर स्पीड कम होने की वजह से कॉल थोड़ी देर बाद आता है। इससे कॉल आने के कुछ चंद सेकंड पहले ही कॉल का नोटिफिकेशन आ जाता है। रजिस्ट्री स्कैम इन हरियाणा। तहसीलदारों और नायब के बाद अब रजिस्ट्री क्लर्क और ऑपरेटरों के नाम भेजी गई लिस्ट। जमीन रजिस्ट्री घोटाले में तहसीलदार व नायब तहसीलदारों के मामले सामने आने के बाद अब जल्द ही रजिस्ट्री क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटरों के नाम तहसील प्रशासन द्वारा भेज दिए गए हैं। हालांकि इनके नामों को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। हिसार के 6 तहसीलदार व नायब तहसीलदार के मामले सामने आने के बाद अब जल्द ही रजिस्ट्री क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटरों के नाम तहसील प्रशासन द्वारा भेजे गए हैं। हालांकि इनके नामों को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। जिन लोगों के इनके नाम है वह साल 2017 से 2020 तक 7A नियम को दरकिनार कर रजिस्ट्री कराने में संलिप्त पाए गए हैं। ऐसे में तहसील कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटरों और रजिस्ट्री क्लर्कों में अपने अपने नामों को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके बाद जल्द ही कानूनगो और पटवारियों को भी नोटिस थमाए जाने हैं, मगर उनके नामों की लिस्ट अभी तक नहीं भेजी गई है। सूत्रों की माने तो अभी किसानों का मुआवजा और अंत्योदय मेले का आयोजन कराया जाना है। ऐसे में अभी कानूनगो और पटवारी नाराज हुए तो यह कार्य अटक सकता है। किसान पहले ही मुआवजे को लेकर नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कई क्षेत्रों में नुकसान दिखाया ही नहीं गया है। 28 फरवरी से पहले हर हाल में निपटा लें ये काम, वरना डूब जाएंगे आपके पैसे। पेंशन भोगियों के लिए काम की खबर है। तय डेडलाइन के अनुसार इस साल सभी पेंशन भोगियों को 28 फरवरी तक यानी आज अंतिम दिन है, अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य है। अगर पेंशन भोगी ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी पेंशन रुक जाएगी। लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के बाद पेंशन को आगे जारी रखा जाता है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दिया है, जबकि हर साल जीवन प्रमाण
पत्र जमा कराने की डेडलाइन 30 नवंबर होती है, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए इस डेडलाइन को आगे बढ़ाकर 28 फरवरी यानी आज अंतिम कर दिया था। महम के ऐतिहासिक चबूतरे से दुष्यंत का ऐलान, बारिश ओलावृष्टि से फसलों में नुकसान की होगी स्पेशल गिरदावरी। हाल ही में प्रदेश में बारिश एवं ओलावृष्टि से जहां जहां फसलों को नुकसान पहुंचा है, वहां राज्य सरकार जल्द स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों के नुकसान की भरपाई करेगी। यह घोषणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने की। वे रविवार को महम के ऐतिहासिक चबूतरे पर आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के हित में राज्य सरकार प्रदेश में सेम की समस्या दूर करने के लिए करीब 450 करोड़ रुपए से सेम प्रभावित क्षेत्रों में पंपिंग, पाइपलाइन आदि की व्यवस्था कर रही है, ताकि किसानों के खेतों को बंजर होने से बचाया जा सके। वहीं पंचायत चुनाव के संदर्भ में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% हिस्सेदारी के साथ ही चुनाव करवाएगी। सीएम मनोहर लाल बोले, सभी युवाओं को नहीं दे सकते नौकरी, हर साल 2 लाख युवाओं को रोजगार की है जरूरत। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हर युवक को नौकरी देना संभव नहीं है। सरकार हर साल 10 से 15 हजार पदों के लिए भर्ती करती है, जबकि हर साल 2 लाख युवाओं को रोजगार की जरूरत है। इसकी पूर्ति के लिए सरकार ने स्वरोजगार से युवाओं को जोड़ने की पहल की है। इसमें पशुपालन एक कारगर व्यवसाय के रूप में उभर कर सामने आया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अभी जो अंत्योदय परिवारों के मेले लगाए गए हैं, इनमें 38,000 आवेदकों में से 23,500 आवेदक पशुपालन डेयरी के लिए आए हैं। सीएम रविवार को भिवानी में 38वीं प्रदेश स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पशुपालन विभाग की ओर से एम्बुलेंस सेवा के लिए 70 मोबाइल वैन शुरू की जाएंगी। उनका विभाग कृत्रिम गर्भाधान की विधि बकरियों के लिए भी आरंभ करने जा रहा है। किसानों को कम खर्चे में अधिक फसल उगाने की तकनीक सिखाएगी हरियाणा सरकार, पशुओं की दवाइयों का बजट होगा दोगुना। भिवानी में आयोजित 38वीं राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे तथा पशु पालकों का उत्साह बढ़ाया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पशु प्रदर्शनी में लकी ड्रा निकालकर प्रदेश भर से आए विजेताओं पशु पालकों को ट्रैक्टर, स्कूटी व बुलेट भेंट किए। इस कैटल शो में मुख्यमंत्री ने ऊंट पर चढ़कर लोगों का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा प्रदेश दुग्ध उत्पादन के मामले में पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर है। उसे पहले नंबर पर लाने के लिए हरियाणा में उन्नत किस्मों के पशुओं को तैयार किया जा रहा है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए जल्द ही हरियाणा में जीरो बजट खेती को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तथा किसानों को प्रशिक्षित कर कम खर्चे में अधिक फसल उगाने की तकनीकों को सिखाया जाएगा। उन्होंने किसानों से अपील की कि किसान परंपरागत खेती के अलावा पशुपालन, मशरूम की खेती, फ्लोरिकल्चर सहित बागवानी पर ध्यान दें ताकि उनकी आय बढ़ सके। उन्होंने कहा कि पशुओं की चिकित्सा संबंधी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए पशु चिकित्सकों व VLDA की संख्या में भी बढ़ोतरी की जाएगी। पल्स पोलियो 2020-21 का राष्ट्रीय टीकाकरण यानी NID अभियान राज्य के सभी जिलों में हुआ आरंभ। पल्स पोलियो 2020-21 का राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान राज्य के सभी जिलों में सुचारू रूप से शुरू हो गया है। राज्य में इस अभियान के दौरान लगभग 36 लाख बच्चों को कवर किया जाएगा और हाउस टू हाउस गतिविधि के माध्यम से यह अभियान अगले 2 दिनों तक जारी रहेगा। गतिविधि के पहले दिन 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 20,55,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। इस अभियान को चलाने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, स्वयं सेवकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं आदि सहित लगभग 30,000 स्वास्थ्य टीमों का गठन किया गया है। लगभग 1500 मोबाइल टीमें इस गतिविधि के दौरान ईंट भट्टों, निर्माण स्थलों, मुर्गी फार्मों, झुग्गी झोपड़ियों आदि जैसे कम पहुंच वाले ग्रामीण स्थलों पर जाकर बच्चों को कवर करने का काम कर रही हैं। शेष बच्चे जो 27 फरवरी यानी बीते कल को बूथ गतिविधि के दौरान पोलियो ड्रॉप प्राप्त करने में असमर्थ रहेंगे, उन्हें आज यानी 28 फरवरी और कल 1 मार्च 2022 को घर घर टीमों के माध्यम से और झुग्गी झोपड़ी जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में मोबाइल टीमों के माध्यम से पोलियो वैक्सीन की बूंदें पिलाई जाएंगी। हरियाणा बजट सत्र 2 मार्च से आरंभ, किसान और पेंशन पर टकराएंगे हुड्डा के विधायक और मनोहर के मंत्री। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र खासा हंगामेदार रहने वाला है। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने जहां भाजपा जसपा गठबंधन सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है, वहीं प्रदेश सरकार के मंत्री विपक्ष के हर हमले का जवाब देने को तैयार हैं। बजट सत्र में 3 कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसानों पर दर्ज समस्त मुकदमे अभी तक वापस नहीं होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस और इनेलो विधायक सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। बजट सत्र के दौरान बुढ़ापा पेंशन काटने पर भी बवाल मच सकता है। इसके जवाब में सरकार कह चुकी है कि आधे से ज्यादा मुकदमे वापस लिए जा चुके हैं और पेचीदा मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है, जबकि सरकार ने 23,000 ऐसे लोगों को खुद पेंशन बनवाने के लिए प्रेरित किया है जिनकी आय परिवार पहचान पत्र में काफी कम है, मगर वह पेंशन नहीं बनवा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण से आरंभ होगा।
पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए हरियाणा में सर्व कर्मचारी संघ हुआ सक्रिय, सीएम को लिखा पत्र। राजस्थान सरकार के निर्णय के बाद हरियाणा में भी पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग और जोर पकड़ती जा रही है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर 2 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र में पुरानी पेंशन बहाल करने का ऐलान करने की मांग की है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अभय सिंह चौटाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी और रणदीप सिंह सुरजेवाला पहले ही पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग सरकार से कर चुके हैं। सूरजकुंड मेला 19 मार्च से उज्बेकिस्तान रहेगा कंट्री पार्टनर, तो वहीं जम्मू कश्मीर स्टेट पार्टनर। 35वां इंटरनेशनल सूरजकुंड मेला इस बार 19 मार्च से प्रारंभ होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इस गतिविधि को धूमधाम के साथ आयोजित किया जाएगा। मेले को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार मेले में पिछली बार की तरह 1100 स्टॉल लगाए जाएंगे। मेले का स्टेट पार्टनर जम्मू एंड कश्मीर रहेगा और कंट्री पार्टनर उज्बेकिस्तान को रखा गया है। मेले में 35 देश हिस्सा लेंगे। मेले में देश के सभी राज्यों की भी कला एवं संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी और देश भर के शिल्पी अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बार पेटीएम के सहयोग से टिकटों की बुकिंग की जाएगी। पर्यटकों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए पार्किंग पास के साथ ही मेले की टिकट की बुकिंग की जाएगी। मेले की टिकट आम दिनों में 120 रुपए, तो वहीं शनिवार व रविवार को 180 रुपए रखी गई है। राजकीय स्कूल के बच्चों के लिए मेले में निःशुल्क एंट्री रहेगी। इसके साथ ही दिव्यांगों को 50% की छूट दी जाएगी। मेले में 5 एंट्री गेट रहेंगे। आम जनता के लिए 3 गेट रहेंगे। वहीं एक गेट वीआईपी, तो वहीं एक गेट मीडिया एंट्री के लिए रहेगा। सुरक्षा को लेकर पूरा मेला परिसर, पार्किंग स्थल व आसपास की जगहें सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेंगी। मेला सुबह 12 बजे से प्रारंभ होगा, तो वहीं रात 11:30 बजे तक चलेगा। रात को 9 बजे के बाद एंट्री बंद कर दी जाएगी। कार्यक्रम स्थल पर छोटी चौपाल व बड़ी चौपाल पर लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी रहेंगे। रीट लेवल 1 का कट ऑफ जारी। सामान्य के 130, ओबीसी 127, एससी 119, तो वहीं एसटी का 110 रहा। रीट लेवल 1 में चयनित कैंडिडेट्स को टीचर पद पर नियुक्त देने के लिए शिक्षा विभाग ने रविवार देर रात कट ऑफ जारी कर दी है। सामान्य के 130, ओबीसी 127, एससी 119 और एसटी का 110 कट ऑफ रहा। सफल कैंडिडेट्स को 31 मार्च से पहले नियुक्ति मिल सकती है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कट ऑफ जारी करने के लिए रविवार को अवकाश के दिन भी खुला रहा। आगे भी कार्य इसी गति से होगा ताकि जल्द से जल्द सभी को नियुक्तियां मिल जाएं। 15,500 पदों के लिए हो रही इस मशक्कत में कुल पदों से डबल कैंडिडेट्स को शामिल किया जा रहा है। ऐसे में 31,000 कैंडिडेट्स को चुना गया है, जिसमें 15,500 को नियुक्ति दी जाएगी। ऑपरेशन गंगा में पाकिस्तान ने दी मदद। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए खोला अपना एयर स्पेस। इससे बुखारेस्ट से सफर में लगा कम समय। यूक्रेन में रूस के हमले के बीच भारत वहां फंसे छात्रों को निकालने में जुटा हुआ है। इसमें पाकिस्तान भारत की मदद कर रहा है। एयर इंडिया की फ्लाइट से छात्र भारत आ रहे हैं। पायलट ने बताया कि यूक्रेन की गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। भारतीय स्टूडेंट को रोमानिया और हंगरी के रास्ते भारत लाया जा रहा है। रोमानिया के बुखारेस्ट से एयर इंडिया की 2 फ्लाइट रविवार को 240 और 198 यात्री लेकर दिल्ली पहुंची है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने दिल्ली हवाई अड्डे पर यूक्रेन से सुरक्षित निकाले गए सभी भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। इन फ्लाइट्स को स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट के तौर पर संचालित किया जा रहा है। 240 लोगों को लाने वाले विमान के पायलट कैप्टन अचिंत भारद्वाज ने बताया कि पाकिस्तान सहित सभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी ने इवैक्यूएशन मिशन में साथ दिया है। कैप्टन भारद्वाज ने कहा, दिलचस्प बात यह है कि हमें रोमानिया से लेकर दिल्ली तक तेहरान के रास्ते पाकिस्तान तक सभी एटीसी नेटवर्क ने सहयोग दिया है। पाकिस्तान ने भी हमें बिना कांड पूछे ही सीधा हवाई रास्ता दिया। इससे समय भी बचा। हम रोमानिया के रास्ते उड़ान नहीं भरते, लेकिन एटीसी और सरकार के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 4 फ्लाइट से कुल 1147 लोग यूक्रेन से रेस्क्यू किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि यहाँ अचिंत भारद्वाज वही पायलट हैं जिन्होंने पिछले दिनों लंदन में आए भीषण तूफान में एयर इंडिया की फ्लाइट की सुरक्षित और साहसिक लैंडिंग कराकर सभी को चौंका दिया था। नई मारुति वैगनार लॉन्च। ये 25 किलोमीटर से ज्यादा का माइलेज देगी। कीमत 5,40,000 रुपए से आरंभ। मारुति सुजुकी ने देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक मारुति सुजुकी वैगनार को बिल्कुल नए अवतार में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने नई वैगनार की बेस वेरिएंट यानी एलएक्सआई की कीमत 5,39,500 रुपए से, जबकि टॉप वेरिएंट की कीमत 6,81,000 रुपए रखी गई है। यह 1 लीटर और 1.2 लीटर इंजन ऑप्शन में लॉन्च की गई है। इसमें स्मार्टफोन नेविगेशन के साथ 7 इंच का स्मार्ट प्ले स्टूडियो इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। ड्यूल एयर बैग, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी एबीएस, फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाई स्पीड अलार्म सिस्टम और रियर पार्किंग सेंसर समेत कई नई सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं। नई वैगनार में एजीएस वेरिएंट में हिल होल्ड असिस्ट के साथ आती है। यह व्हीकल को झुकी हुई ढलानों पर और स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक में कार को पीछे लुढ़कने से रोकता है। यह पेट्रोल और एससीएनजी दोनों ऑप्शन में मिलती है। 1 लीटर पेट्रोल इंजन यानी वीएक्सआई एजीएस इंजन 25.19 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज देगा। वहीं इसका सीएनजी वेरिएंट 34.05 किलोग्राम प्रति किलोग्राम की दर से
चलने में सक्षम होगा। कंपनी के अनुसार फैक्ट्री फिटेड SCNG ऑप्शन अब LXi और VXi दोनों वेरिएंट में मिलती है।